साथियों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य आप चाहे नेट जेआरएफ के लिए टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, किसी भी हिंदी परीक्षा के लिए हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। साथियों, अभी मैं कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग में देने जा रही हूँ, जैसे स्थापना और तर्क के क्वेश्चन हैं या फिर क्रमागत क्वेश्चन है। ये मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस में दूंगी, जिससे ये छोटी क्लासेस रहेंगी और आपको समझ में भी आए। तो लाइव सेशन में नहीं दूंगी। लाइव सेशन इस समय आपको सिर्फ एक मिलेगा रात्रि 10 बजे का। और हाँ, फर्स्ट पेपर का लाइव सेशन भी मैं दे सकती हूँ शाम 4:30 बजे का। ठीक है, तो आप सभी लोग मैनेज करिएगा। हाँ, ये जो तैयारी कराई जा रही है आपकी निश्चित सफलता के लिए तैयारी कराई जा रही है। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मिलेगा आपको, तो जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको पता है, वहाँ पे आपको सभी जो 10 यूनिट हैं उनके नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जो 10 यूनिट हैं उन पर आधारित ही हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, 21 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, और दोनों ही फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों के नोट्स मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमें सही मटेरियल मिल जाए और हम अभ्यास कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ, यदि आपकी इच्छा है कि आप किसी भी कंडीशन में इस एग्ज़ाम को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 9076657508 पे कांटेक्ट करना होगा। वहाँ पे अपना नाम, एड्रेस और एग्ज़ाम नेम लिखकर आप सेंड करिएगा। ठीक है, आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, क्या कंडीशन है, और आगे ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप चाहते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, कोई भी हो, हर तरीके के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। हाउसवाइफ भी हैं, जॉब करने वाले भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो आपका भी स्वागत है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लेकिन उससे पहले कह दूं, यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना स्कोर रहा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और हाँ, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड, देखिए पहला क्वेश्चन हिंदी भाषा का। हिंदी इकाई जो एक है, हिंदी भाषा और उसका विकास, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट ऐसे बनेगा, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी किससे निकली है, कौन से अपभ्रंश से निकली है, पश्चिमी हिंदी कौन से अपभ्रंश से निकली, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा आपका संविधान से क्वेश्चन बन सकता है, किस भाग में हिंदी मतलब भाषा की चर्चा की गई है, कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें भाषा की चर्चा की गई है, तो ये सारी चीज़ें। और डायरेक्ट ऐसे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, और स्थापना और तर्क में भी बन जाएगा, और आपका मैच करने के लिए भी बन जाएगा। लगभग 5 क्वेश्चन, मतलब 10 अंक आपके इकाई 1 से क्लियर है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चाहे तो आप नोट कर सकते हो, नोट्स बना के इनको रिवीजन कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, और हाँ, PYMCQ को मत छोड़ना। यदि आप PYMCQ को इग्नोर करते हो तो सफलता हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कितनी भी तैयारी कर लो, PYMCQ जो है आपको एक कहते हैं ना मूल मंत्र है, PYMCQ जरूर सॉल्व करें। अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो उसमें सबसे पहले आप PYMCQ को सॉल्व करके देखें कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितना आता है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है 1893 में आई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, जिसके संस्थापक जो हैं महात्मा गांधी जी हैं, 1927। और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा जो है, इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी 1936 में। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सारा कुछ बता रही हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये जो आपके देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ ऑथेंटिक बताती हूँ, क्लियर बताती हूँ। हाँ, बाई चांस अगर शब्द इधर उधर हो जाएं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अभी मैं आपको बता दूँ कि सबसे बेहतरीन पुस्तक कौन सी है। तो जो विद्यार्थी पूछते रहते हैं तो सरस्वती पांडे और दृष्टि पब्लिकेशन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब ऐसे गैस करेंगे कि मिश्र बंधु ही सबसे पहले आएंगे, तो आप डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। मिश्र बंधु सबसे पहले आएंगे, फिर रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इनका प्रकाशन वर्ष आप चाहें तो नोट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहें तो इनका जन्म समय जो है नोट कर सकते हो कि इनका जन्म समय क्या है। ठीक है, मिश्र बंधु वही 1913 समय है, और रामचंद्र शुक्ल का समय 1889 लगभग आता है। रामकुमार वर्मा
6 या 7 आता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी भी इसी क्रम में आते हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका जो है पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आता है, पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन भी बनता है। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो होगा वो होगा क्या, देखिए धर्मयुग जो है धर्मवीर भारती की है, धर्मयुग, ठीक है, धर्मयुग जो है धर्मवीर भारती की है और इसका समय 1950, ठीक है। हंस जो है ये किसकी है? ये राजेंद्र यादव ने निकाली थी, राजेंद्र यादव ने निकाली है और साथ ही साथ प्रेमचंद ने निकाली थी और 1930 में, ठीक है, 1930 में। सरस्वती 1900 में आई है। कविवचन सुधा 1868 में, कविवचन सुधा 1868 में। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले 1868 आता है, तो कविवचन सुधा सही राइट आंसर हो जाएगा। कविवचन सुधा 1868, 1900 में सरस्वती, हंस 1930, धर्मयुग 1950, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके ये कुछ जो है रचनाएं हैं, काव्य हैं। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। अंधेर नगरी है, अंधायुग है, संसद से सड़क तक और मगध। तो आपको पता है जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अंधेर नगरी सबसे पहले आएगी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंधेर नगरी का समय जो है 1881 है, ठीक है, 1881 में अंधेर नगरी आई है। अंधायुग आपका 1955 में, संसद से सड़क तक 1972 में और मगध जो है मगध 1984 में, ठीक है। मगध किसकी रचना है? मगध जो है किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उपन्यास है। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? सेवा सदन सबसे पहले आएगा। तो 2 ऑप्शन ये कट कर दो, 2 ऑप्शन है, इनमें आपको सही जवाब ढूंढना है। त्यागपत्र 1918, सेवा सदन 1918, ठीक है। त्यागपत्र 1937, नोट कर लेना। मैला आंचल 1954 और आधा गांव 1966। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर सकते हो फिर से। सेवा सदन 1918, त्यागपत्र 1937, मैला आंचल 1954, आधा गांव 1966। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि लहरों के राजहंस 1963, सिंदूर की होली 1934, 8वां सर्ग 1976, ध्रुव स्वामिनी 1933। तो ध्रुव स्वामिनी सबसे पहले आएगा और 8वां सर्ग सबसे बाद में आएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934, लहरों के राजहंस 1963, 8वां सर्ग 1976, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, जो रात्रि 10 बजे की क्लास चल रही है, इसमें 2 क्लासेस भारतीय काव्य शास्त्र की हो गई हैं। नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आज भी रात्रि 10 बजे जो क्लास होगी भारतीय काव्य शास्त्र की, आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रस सूत्र के व्याख्याकार हैं उनमें सही जवाब जो होगा, पहले आएंगे भट्ट लोल्लट, फिर शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो 28 में आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, ठीक है। और इनका जो दर्शन है, भट्ट लोल्लट का दर्शन मीमांसा है, मीमांसा दर्शन है, मीमांसा, ठीक है। शंकुक का जो है न्याय दर्शन है, चित्र तुरंग न्याय आपने पढ़ा होगा। और भट्टनायक का सांख्य है, सांख्य दर्शन है। और जो अभिनव गुप्त हैं इनका शैव दर्शन है, ठीक है। सबसे पहले मीमांसा आएगा, सबसे बाद में शैव। शंकुक का न्याय है और भट्टनायक का सांख्य है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था चित्र तुरंग न्याय जब आपको याद रहेगा तो शंकुक नाम याद रहेगा। भट्ट लोल्लट मीमांसा से संबंधित हैं, भट्टनायक आपके किससे संबंधित है? सांख्य से संबंधित है। और शैव जो है अभिनव गुप्त है, इनका दर्शन शैव है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भारतीय काव्य शास्त्र, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो है रचनाकार हैं, इनमें कौन सबसे पहले आएगा, कौन सबसे बाद में आएगा? तो यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। यहाँ पे कॉलरिज हैं, अरस्तु हैं, आयरचर्स हैं, जॉन को रैनसम है। तो 29 का सही जवाब जो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे होगा मैंने आपको बताया था, अरस्तु सबसे पहले आएंगे, फिर कॉलरिज, ठीक है। कॉलरिज का समय क्या है नोट कर सकते हो आप लोग। कॉलरिज 1772 बताया था आप सभी को। अच्छा, मैंने आपको
अरस्तु का भी बताया था। तो अरस्तु का समय क्या है 384 और प्लेटो का क्या है 427, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद में जॉन को रेनसम है, इनका समय क्या है, इनका समय 1888 है और रिचर्ड्स का 1888 और आई रिचर्ड्स का 1893। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय काव्य शास्त्र से है। ये रचनाएं जो है इनको क्रम से लगाना है। सबसे पहले कौन सी रचना आएगी, तो यहाँ पे आपका काव्य अनुशासन सबसे पहले आएगी। साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर। रसगंगाधर किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी लोग। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आपके जो है मैच करने के लिए क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहें तो आप इनको नोट कर सकते हो। काव्य अनुशासन का समय जो है वो है 12वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है, काव्य अनुशासन हेमचंद्र की है। विश्वनाथ का समय 14वीं सदी है, 14वीं शताब्दी। तो साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी का है। रसमंजरी जो है ये 15वीं शताब्दी का है, 15वीं शताब्दी का है। रसगंगाधर जो है जगन्नाथ दास पंडित राज जगन्नाथ जो हैं उनकी है और इसका समय 17वीं सदी, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी है। काव्य अनुशासन 12वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी, रसमंजरी 15वीं शताब्दी, रसगंगाधर 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कालक्रमानुसार के। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये सभी PDF चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, हमारे जो 10 इकाई हैं उनकी प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे। यदि आप निश्चित सफलता चाहते हैं, बिना किसी ऑप्शन, हार के लिए, असफलता के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों के लिए, ठीक है। और यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। ओके मित्रों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।